पेंटोप्राजोल पेट के अल्सर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रोटॉन पंप अवरोधक है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) के कारण इरोसिव एसोफेगिटिस का अल्पकालिक उपचार, इरोसिव एसोफेगिटिस के उपचार और पैथोलॉजिकल ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम सहित अतिस्रावी स्थितियां। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को खत्म करने के लिए इसे अन्य दवाओं के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभावशीलता अन्य प्रोटॉन पंप अवरोधकों PPI के समान है। यह मुंह से और नसों में इंजेक्शन द्वारा उपलब्ध है। सामान्य दुष्प्रभावों में सिर दर्द, दस्त, उल्टी, पेट में दर्द और जोड़ों का दर्द शामिल हैं। अधिक गंभीर दुष्प्रभावों में गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया, एक प्रकार की पुरानी सूजन शामिल हो सकती है जिसे एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस, कम मैग्नीशियम और विटामिन B12 की कमी के रूप में जाना जाता है। गर्भावस्था में प्रयोग सुरक्षित प्रतीत होता है। पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक है जो गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को कम करता है। यह पेट में एट पास फंक्शन को निष्क्रिय करके काम करता है। पेंटोप्राजोल का अध्ययन 1985 में शुरू हुआ और यह 1994 में जर्मनी में चिकित्सा उपयोग में आया। यह एक सामान्य दवा के रूप में उपलब्ध है। 2020 में यह संयुक्त राज्य में 20वीं सबसे अधिक निर्धारित दवा थी, जिसमें 26 मिलियन से अधिक नुस्खे थे। पेंटोप्राजोल का उपयोग गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के कारण वयस्कों और 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए अन्न प्रणाली के कटाव और अल्सरेशन के अल्पकालिक उपचार के लिए किया जाता है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद लंबे समय तक उपयोग के लिए इसे रखरखाव चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 12 महीनों की अवधि के बाद पेंटोप्राजोल के उपयोग के बारे में कोई नियंत्रित अध्ययन नहीं किया गया है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होने वाले अल्सर के इलाज के लिए पेंटोप्राजोल का एंटीबायोटिक दवाओं के साथ संयोजन में भी उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के दीर्घकालिक उपचार के लिए भी किया जा सकता है। NSAID लेने वालों में गैस्ट्रिक अल्सर को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पेंटोप्राजोल की बेहतर प्रभावकारिता के लिए भोजन के अंतर्ग्रहण से आधे घंटे पहले ओरल टैबलेट फॉर्मुलेशन लिया जाता है। अस्पताल में अंतःशिरा से दिया जाता है जब रोगी मुंह से दवा लेने में असमर्थ होते हैं। संक्रमण पेट का एसिड अंतर्ग्रहण बैक्टीरिया को मारने में भूमिका निभाता है। पेंटोप्राजोल के प्रयोग से निमोनिया जैसे संक्रमणों के विकसित होने की संभावना बढ़ सकती है, विशेषकर अस्पताल में भर्ती रोगियों में। पेट की अम्लता को कम करने के अपने प्रभाव के कारण पेंटोप्राजोल का उपयोग pH संवेदनशील दवाओं के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है, जैसे एम्पिसिलिन एस्टर, केटोकोनाजोल, लौह लवण, एम्फेटामिन और माइकोफेनोलेट मोफेटिल। अतिरिक्त दवाएं जो है प्रभावित में बिसफॉस्फोनेट डेरिवेटिव, फ्लूकोनाजोल, क्लोपिडोग्रिल और मेथोट्रेक्सेट शामिल हैं। पेंटोप्राजोल की कार्रवाई का तंत्र गैस्ट्रिक एसिड उत्पादन में अंतिम चरण को बाधित करना है। पेट के गैस्ट्रिक पेरिटल सेल में पेंटोप्राजोल सहसंयोजक गैस्ट्रिक एसिड और बेसल एसिड स्राव को रोकने के लिए ATP पंप से बांधता है। सहसंयोजक बंधन एसिड स्राव को 24 घंटे और उससे अधिक समय तक रोकता है। पेंटोप्राजोल मेटाबोलाइट्स का कोई औषधीय महत्व नहीं माना जाता है। यह आमतौर पर पेट के अम्लीय वातावरण में निष्क्रियता के कारण प्रोकाइनेटिक दवा के साथ दिया जाता है। पंपों के अपरिवर्तनीय बंधन के कारण एसिड उत्पादन को फिर से शुरू करने से पहले नए पंप बनाने पड़ते हैं। दवा का प्लाज्मा आधा जीवन लगभग 2 घंटे का होता है। दवा लेने के बाद दवा के चरम प्लाज्मा सांद्रता तक पहुंचने का समय 2 से 3 घंटे है। प्रोटीन बाध्य दवा का प्रतिशत 98% है। पशु चिकित्सा में पेंटोप्राजोल कई बड़ी पशु प्रजातियों में उपयोग करने के लिए सुरक्षित प्रतीत होता है। पेंटोप्राजोल के फार्माकोकाइनेटिक्स को कई पशु चिकित्सा प्रजातियों में खोजा गया है, जिनमें बछड़े शामिल हैं। पेंटोप्राजोल बछड़ों की तुलना में बकरियों में अधिक तेजी से समाप्त होता प्रतीत होता है। बकरियों में 1 घंटे से भी कम समय में आधा जीवन होता है।